तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे कंप्यूटर सिस्टम की, तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, वन इज़ योर हार्डवेयर एंड अदर वन इज़ योर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर यानी कि वो पार्ट्स जिनसे कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, रैम रोम, प्रोसेसर, ये सभी पार्ट्स के हैं जिनको मैं टच कर सकता हूँ। दीज आर कॉल्ड एज हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स जिनको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, विच आर नॉट टेंजिबल, या जिनको मैं बोलता हूँ विच आर इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which we cannot touch physically, that is called as software। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो मेरा कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो मेरा लैपटॉप है या मेरा डेस्कटॉप है, तो मेरे लैपटॉप, आप मार्केट से लैपटॉप खरीद के लाए। अब लैपटॉप पे अगर आपने कोई काम करना है, आपका मन किया जी मैं क्या करूंगा, मैं कोई चीज गूगल करके सर्च करूंगा इसमें, तो क्या आप डायरेक्टली विदाउट सॉफ्टवेयर ये चीज कर सकते हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे बेसिक अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, जो कि मुझे चाहिए अगर मुझे कंप्यूटर पे अपने हार्डवेयर पे काम करना है, तो दैट इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपने सुना होगा कि कोई विंडोज, जैसे पहले 7 आता था, आजकल विंडोज 10, विंडोज 11 आ रहा है। तो ये मेरा विंडोज 10 क्या है? ये मेरा विंडोज 10 जो है, ये एक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मुझे चाहिए अगर मुझे अपने हार्डवेयर पे, यानी कि मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना है। उसके अलावा अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं, तो ये क्या है? ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है। अगर जो लोग लैपटॉप पे मूवीज वगैरह या वीडियोस वगैरह चलाते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर के साथ फैमिलियर होंगे, डेट इज VLC मीडिया प्लेयर। तो VLC मीडिया प्लेयर क्या है? जो कि मैं वीडियोस वगैरह या मूवीज वगैरह देखने के लिए यूज करता हूँ। दिस इज आल्सो सॉफ्टवेयर। उसके बाद फोटो एडिटर्स की मैं बात करता हूँ, जैसे पेंट का ऑप्शन जो होता है, डेट इज क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर मुझे कोई चीज सर्फिंग करनी है इंटरनेट ब्राउजर पे, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ? उसके लिए आई कैन यूज गूगल क्रोम, या मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकता हूँ, या मैं मोजिला फायरबॉक्स यूज करता हूँ। तो ये सारे मेरे क्या हैं? ये सारे मेरे सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या आपने अगर कोई चीज सर्च करनी है, क्या आप सर्च कर पाओगे? क्या आप कंप्यूटर पे काम कर पाओगे? इवन इनको भी अगर मुझे चलाना है, अगर मुझे गूगल क्रोम चलाना है कंप्यूटर पे, तो गूगल क्रोम के लिए भी मुझे एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो वो चाहिए, डेट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर पे विंडोज ही नहीं है, क्या आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो? योर कंप्यूटर इज जस्ट लाइक ए डब्बा, एक गूंगी बहरी, एक बेकार सी मशीन है जिसका आपके लिए कोई यूज ही नहीं है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर जो नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द कंप्यूटर। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर को डिफाइन करूं, तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अगर मैं बड़े सारे प्रोग्राम्स को ऐड कर दूं, प्रोग्राम्स का एक सेट बना दूं, तो वो मेरा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जिसको जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, उन प्रोग्राम्स को जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे एक डिजायर्ड आउटकम मिलेगी, जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐड करना है 2 + 4, ठीक है, तो मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मेरे डिजायर्ड आउटकम क्या? मुझे रिजल्ट जो चाहिए कि 2 + 4 क्या आते हैं? आंसर इज 6। तो ये मेरी आउटकम है जो मुझे रिजल्ट चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बड़े सारे प्रोग्राम्स का सेट है, जिनको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अपना डिजायर्ड आउटकम मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर मैंने बोला ये क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अब आप बोलोगे कि प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस का अगर मैं एक सेट बना दूंगा, बट सेट किस तरह से बनाऊंगा? एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, जिसका कोई पर्पज नहीं है। अब मैं इंस्ट्रक्शंस का अगर सपोज करो 4 इंस्ट्रक्शंस का सेट है, तो मैं बोल दूंगा इंस्ट्रक्शन 1 पहले ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जब ये हो जाएगी फिर मैं इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं इंस्ट्रक्शन 3 को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर 4 को करूंगा, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा रिजल्ट। तो मैं इंस्ट्रक्शंस को जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखता हूँ, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करवाता हूँ किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो ये मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको सॉफ्टवेयर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है? तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए
वेरी वेरी इट्स इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना प्रिंटेड नोट्स, अगर आप मार्केट से लाओगे तो वो प्रिंटेड नोट्स क्या है, दैट इज योर हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है? अगर आप सपोज करो किसी चैप्टर का या किसी बुक की पीडीएफ जो है अपने फोन में देख रहे हो, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी। ए डॉक्यूमेंट और इमेज विद स्टोर्ड हार्ड डिस्क का पेन ड्राइव, दैट इज कॉल्ड एज, अगर आपने कंप्यूटर में अपने हार्ड डिस्क के अंदर या अपनी पेन ड्राइव के अंदर कोई डॉक्यूमेंट रखा है, कोई इमेज रखा है, कोई पीडीएफ रखी है, किसी चैप्टर के नोट्स ही रखी है, किसी किताब की पीडीएफ ही रखी है, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। उसी के अगर जब मैं प्रिंट आउट्स निकालता हूँ इन हार्ड प्रिंट आउट्स निकाल के पेजेस की फॉर्म में उनको मैं बाहर लाता हूँ, जिनको मैं टच कर सकता हूँ, वो क्या है? वो मेरी एक हार्ड कॉपी है। और जब मैं इसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देख रहा हूँ किसी अपनी पीडीएफ को या किसी नोट्स को या किसी और डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या है? वो मेरी एक सॉफ्ट कॉपी है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का काम क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि सॉफ्टवेयर का बेसिक जो काम है आपके हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाना, आपके हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाना, ताकि आपका हार्डवेयर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, आपका हार्डवेयर जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। हम वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। अब हम कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, उसको लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द हार्डवेयर। अब एक है हमारे यूजर्स, यूजर्स यानी कि हम लोग, ठीक है, मैं, आप या कोई और जो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम कर रहा है, दैट इज ए यूजर। और ये मेरा क्या है? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में मैं बात करूं, मेरा क्या है? कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। अब इससे मुझे काम करने के लिए बीच में कुछ चाहिए, मीडियम, जिसके थ्रू मैं इससे काम किया, मैं डायरेक्ट इस पे काम कर सकता हूँ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, बिना विंडोज डाले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, बिना अदर जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरबॉक्स मोजिला फायरफॉक्स है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिना उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए क्या मैं इस हार्डवेयर से, क्या मैं इस कंप्यूटर से काम ले सकता हूँ? द आंसर इज नो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, जो मीडियम जिसको मैं क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, जो कि मेरा क्या है? एक इंटरफेस है इसके बीच में। मतलब मुझे अगर यूज़र को, यानी कि मुझे अगर हार्डवेयर से काम लेना है तो मुझे एक इंटरफेस चाहिए, एक बीच में एक मीडियम चाहिए, जिसको मैं क्या बोलूँगा? सॉफ्टवेयर बोलूँगा। तो सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो मेरा कंप्यूटर जो है वो अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोग्राम को रन कर रहा है, तो डैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है दैट इज कैरिंग आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहा है। एंड दैट इज ऑल विद दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी होती है, जैसे हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।